अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करिएगा। जो स्टॉक की नेम और लेवल्स मैं आप लोगों को बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूं ना, ये स्टॉक बहुत कम लोगों के पास है और मुझे अभी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि अगर इनमें मजीद वॉल्यूम बनते रहते हैं ना, यानी कि आप लोगों को देख के लगता है कि वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी आ सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देख लिया कि कितनी तेज़ी से ब्रेकआउट दिया मैपल लीफ ने, FCPL ने ब्रेकआउट दिया। ज़्यादातर वो शेयर्स बड़ी तेज़ी से ऊपर आए कि जो रेस्ट हो रहे थे, यानी कि जो रेजिस्टेंस को हिट करके ना इससे ऊपर निकल नहीं पा रहे थे। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें ताकि वीडियो मजीद आगे से आगे बढ़े। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके लाजमी आप लोग सब सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा ताकि फिर मेरी वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। पूरी वर्किंग करके और लेवल्स को देख के आप लोगों को सारे वही अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को खरीदने से पहले लाजमी वॉल्यूम को देख लेना है। और कंपनीज की जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना आप लोगों के सामने, कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी बड़ी तेजी से मूव करते हुए हैं, यानी कि ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स मैटर कर रहे हैं। अदरवाइज रिजल्ट्स के अलावा अगर आप लोग किसी भी बेकार शेयर जैसे कि क्विस फूड है या डबल जी एल इस तरह के स्टॉक में काम करेंगे ना, रिजल्ट को नहीं देख के, तो फिर जैसे ये स्टॉक बिकेंगे ना तो ये बड़ी तेजी से गिरते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। कोई स्टॉक की मैंने आप लोगों को सेल कॉल दी हुई है तो वो तो मेरे इस चैनल पे इंटैक्ट है। इसमें प्रेमा का मैंने आप लोगों को कहा है कि लाजमी प्रेमा है, क्विस फूड है, इस तरह के शेयर्स जो कि अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, इनका आप लोग बेच के इनसे निकलें। इसके अलावा जो सवाल लोगों के आए हुए हैं ना कमेंट सेक्शन में, टेक्नोलॉजी के शेयर्स का तो आप बता रही नहीं है, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स कवर करूंगा, यानी कि लेवल्स को देख के आप लोगों का टेक्नोलॉजी के शेयर्स की बाय कॉल दूंगा। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय करके होल्ड करा हुआ है तो आप लोग वेट करे रखे। जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे ना, यानी कि अगस्त में या सितंबर में जब रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी के शेयर्स में आप लोगों को हलचल दिखाई देगी। तो मई के महीने की बात कर रहा हूँ, तो जून क्लोजिंग के रिजल्ट से पहले आप लोगों को हलचल दिखाई देगी उन सारे शेयर्स में जो स्टॉक अभी टेक्नोलॉजी के या रिफाइनरी के या वो सारे शेयर्स जो कि अभी ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि जिनमें अगर आप लोग एंट्री मारते हैं ना ये सोचते हुए कि स्टॉक में तो वॉल्यूम कम बनने, तो लेवल्स को देख के और कंपनी की हिस्ट्री को देख के मुझे यही लग रहा है कि स्टॉक दोबारा ना हिस्ट्री रिपीट करेगा, यानी कि दोबारा ऊपर जाता आप लोगों को दिखाई देगा। तो ऐसे में आप लोग फौरन फैसला करें उस स्टॉक को बाय करके, उसको एक्यूमुलेट कर लें, उसको आप लोग जमा करते रहें। लेकिन ऐसा होता है ना, अगर शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करके गिरता है और दोबारा वो लोअर रेट पे आगे होता है एक्यूमुलेट, तो फिर वो अगली तेज़ी के लिए तैयार होगा, यानी कोई भी एक लेवल ना अपना वो सस्टेन करने की करेगा कोशिश, और जैसे ही कोई भी एक लेवल सस्टेन हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो वो शेयर ब्रेकआउट देगा, यानी कि दोबारा आप लोगों को हायर हाइज लगाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ फार्मा के शेयर्स की बाय कॉल दी हुई है, लेवल्स देख के मैंने आप लोग को कहा है ना कि आप लोग इनको होल्ड करे रखें। तो वो सारे स्टॉक्स में अगर आप लोग काम करते रहेंगे ना, यानी कि नीचे बाय करा ऊपर सेल करा, नीचे बाय ऊपर सेल, तो इस अप एंड डाउन में आप लोग को नुकसान होगा नहीं। लेकिन अगर किसी शेयर में आप लोग फंस चुके हैं ना और वो स्टॉक से आप लोगों की जान छूट नहीं पा रही, यानी कि उस स्टॉक को ना आप लोग बेचने का फैसला कर नहीं पा रहे, ये सोचते हुए कि मुझे तो 20% का, मुझे तो 10% का, मुझे तो 30% का लॉस हो रहा है, तो लॉस बुक करें, उस स्टॉक को बेच के उससे निकलें। और जो स्टॉक के लेवल्स देख के मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये तो मुझे अप ट्रेंड लग रहे हैं, यानी कि मंडे ट्यूसडे अब आने वाला अगला हफ्ता ना इन स्टॉक्स में काम अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इन्हीं में आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ा खरीदार ना बिग प्लेयर्स इन्हीं स्टॉक में चढ़, और फिपी का जो डेटा सामने आप लोगों के आता है तो उसको भी देखते हुए समझते हैं आप लोग कि कौन कौन से सेक्टर में बैंक जनरेट हो रही है और मुसलसल वही सेक्टर के स्टॉक्स आप लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मजीद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को स्टॉक की स्क्रीन पे ले आके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इन स्टॉक में अप ट्रेंड है और इन्हीं में अगर आप लोग काम करते रहेंगे तो बड़े प्रॉफिट्स, बड़े नफ़े कमाते रहेंगे। तो फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल और कहाँ पे इनको बाय करके होल्ड कर लेना बनता है, कितने महीने में स्टॉक अप ट्रेंड होंगे, यानी कि मजीद ऊपर जाके अपने रेजिस्टेंस को हिट करके इससे ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। 1,15,000 पे आज के एसी हेडेड ने क्लोजिंग दी है। 2,2200 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज कर दिए। कुछ नेगेटिविटी की न्यूज़ों की वजह से इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज करे, अदरवाइज कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म के हवाले से ना परेशानी वाली बात नहीं है। पावर सीमेंट देख लें, आज जिस तरह से केसी 100 तेजी से गिरता रहा, लेकिन पावर सीमेंट ने अपने रेटों को सस्टेन करने की कोशिश पूरी करी है। 14 रुपये 45 पैसे पे क्लोज हुआ है। 3 करोड़ 73 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और ये अप ट्रेंड में ही रहा है। तो ऐसे में जब ये तेजी से ऊपर जा रहा है तो क्या कर लेना बनता है, बिल्कुल बाइंग बनती है। आप लोग बाइंग करते रहें, इस कंपनी के स्टॉक को जमा करते रहें। बस यार 17-18 रुपए के रेट पे आए ना तो फिर तब इसको बेच के इससे निकलना बनता है। इसके अलावा एक और अप ट्रेंड शेयर से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है, अदरवाइज कोई भी ऐसी लॉन्ग टर्म के हवाले से ना मुझे अभी नेगेटिविटी इस कंपनी के स्टॉक में दिखाई दे रही है। लेकिन खास तौर पे ट्रेडिंग करके आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं SSGC सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 41 रुपये 5 पैसे पे आज क्लोज हुआ। 2 करोड़ 34 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हो गए। तो अब जब ये स्टॉक दोबारा उठ रहा है
और ये उठता हुआ 41 रुपये, यानी कि 40s का जो रेट है ना, ये वही लेवल है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि जब तक ये 40s में रहता है तो तब तक तो कोई ऐसी परेशानी और नेगेटिविटी वाली, यानी कि कोई भी ऐसे मसले वाली लॉन्ग टर्म के हवाले से बात नहीं है। लेकिन अगर ये 40s को ब्रेक करेगा तो फिर 38 का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल और यही इसका बेस्ट बाइंग जोन बनता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से बेस्ट है, पोजीशन आप लोग बनाते रहें और बड़े मुनाफे आप लोग खास तौर पे जैसे जैसे उठता रहेगा ना वैसे वैसे आप लोग बेचते रहिएगा इस स्टॉक को। लेकिन इसमें भी आप लोगों के पास दोबारा मौका मिल रहा है तो इस मौके से उठाएं फ़ायदा। और जब ये स्टॉक इस पे आगे क्लोजिंग दे देना, यानी कि आप लोगों को देख के लग रहा होगा 44-45 रुपए के रेट पे इसने क्लोजिंग दे दी है, तो फिर तब तो ये और मजीद बुलिश होगा, यानी कि और ये ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा सवालात कमेंट सेक्शन में आए हुए थे। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड के FCCL इसका कोड है। तो अब जब सीमेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी कि सीमेंट की सेल्स में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है, और फौजी सीमेंट की बात कर लेता हूँ तो 43 रुपये 93 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। लेकिन 1 करोड़ तक के आज दोबारा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब ऐसे में ये स्टॉक जब मुसलसल आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस देगी, अब ट्रेंड शेयर है और ये दोबारा ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इसने आज दोबारा वेल हुआ है ये स्टॉक और उसी सपोर्ट लेवल के पास आ गया 43 रुपये के। कि अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये आ जाएगा 41 रुपये तक, यानी कि 41 रुपये 40 रुपये इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है। ग्राफ्स को देख के लग रहा है कि हो सकता है कि 39 से लेके 40 रुपये पे आके हिट करे। अगर 40 के रेट पे आता है ना FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, तो फिर तब तो मैं आप लोगों को बाइंग का बोलूँगा। लेकिन आप लोग इस स्टॉक को ना वॉच लिस्ट में लगा लें। अगर ये आता है 40 के रेट पे तो आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। अब जिस शेयर को मैं आप लोगों को बेच के इससे निकल जाने का बोलता हूँ, उसमें पाकिस्तान रिफाइनरी आज दोबारा प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक मुसलसल गिरता हुआ आप लोगों को पिछले 1.5-2 महीने से दिखाई दे रहा है। और जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि अगर ये 30 रुपये तक आ जाए तो फिर तब तो लाजमी इससे बेच के निकलना बनता है। 1 करोड़ 60 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए और ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर दिया है। पिछले 1-2 महीनों से मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, ये स्टॉक गिरता हुआ नीचे की तरफ ही जा रहा है। इनके सेलिंग के वॉल्यूम मुसलसल आप लोग खुद देख रहे हैं कि बंद है और कोई भी लेवल और रेट ना पाकिस्तान रिफाइनरी सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो अब कौन सा सपोर्ट लेवल इसका बनता है बेस्ट के, अगर ये आए तो फिर तब इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारना और पोजीशन बनाना बेहतर रहेगा। तो सपोर्ट लेवल तो पाकिस्तान रिफाइनरी का बनना है 25 से लेकर 26 का, क्योंकि अब तो 30 का लेवल भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ना ब्रेक कर दे अगर मजीद वॉल्यूम बनते हैं सेलिंग के। तो अब क्या कर लेना बनते हैं, आप लोग इसको सेल करके इससे निकल जाएं, मैं तो यही बोलूँगा। फिर तो वरना आप लोगों को काफ़ी लंबे से तक ना वेट करना पड़ेगा। ये स्टॉक दोबारा इन्हीं रेटों पे आप लोगों को रुक कर ट्रेडिंग करके एकोमोडेट होता हुआ दिखाई देगा। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना 20s में जाता हुआ, यानी कि 24, 28 to 22 रुपये का, तो भी आप लोगों को यहीं पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर बढ़ेगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये बढ़े। इसके अलावा मारी का बता दिएगा, मारी में बाइंग बनती है या अभी हम वेट करें मारी? जितने भी लोगों को बाय करना है ना तो आप सब वेट करें। मारी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मजीद आप लोगों को आज गिरता हुआ, यानी कि 15 रुपये तक निकाले 625 के रेट पे 14 लाख के वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ। तो अब क्या कर लेना बनता है, तो हमारी में आप लोग वेट करें। अगर ये स्टॉक आप लोगों को यहाँ देना आके मौका, जो कि इसका बेस्ट बाइंग जोन भी है और सपोर्ट लेवल भी मारी का बनता है 520 तक का, यानी कि 550 रुपये भी अगर ये हो जाए तो तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये 550 580 इन्हीं रेट पे ट्रेड करता हुआ आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं बेसिकली इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ और ये मुझे बेहतर लग रहा है लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो बाइंग बनती है डिप पे, लेकिन फिर डिप जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि इसका बनता है 550 580 रुपये तक का, तो ये मुझे बेहतर लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर आप लोगों को बड़े मुनाफे दे के जा सकता है। इसको नीचे आने दें, 600 रुपये का रेट अगर ब्रेक कर देगा तो तब भी कोई नेगेटिविटी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये अगर यहाँ आ जाता है तो फिर तब तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि लाजमी पोजीशन आप लोग मारी में बना लिएगा। और कैपिटल गेन के हवाले से नहीं कि खेलने के हवाले से बड़ा अच्छा स्क्रिप है, खेलते रहेंगे आप लोगों को ना 50-60 रुपये का 70-80 रुपये तक का ना अप एंड डाउन इस स्टॉक में मिलता रहेगा। तो मुनाफे आप लोग कमा सकते हैं उन सारे अप ट्रेंड शेयर्स में कि जिनमें आपको देख के लग रहा है ना कि वॉल्यूम जनरेट है और विद वॉल्यूम्स वो सारे स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा सवालात तो आए हुआ था। ज़्यादातर लोग हैं जो स्टॉक मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था ना, EPCL एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, EPCL इसका कोड है। तो कौन से सपोर्ट लेवल्स पे इस कंपनी के स्टॉक को ना जमा कर लेना बनता है? 30 रुपये 98 पैसे पे ना 12 लाख के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है।
दोबारा ये आप लोगों को देख ले कितना तेजी से डेली बेसिस पे ना गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा है इसका। अब क्या कर लेना बनता है। अब ऐसे में कि जब ये स्टॉक अपने सारे लेवल्स को ब्रेक करके नीचे ही निकलता चला जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म के हवाले से, यानी कि लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर अगर ऊपर निकलता है तो तब तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग पोजीशंस बनाएं, अदरवाइज वेट करें। बहुत ज़्यादा नीचे निकल चुका है ये शेयर और अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल इसका बनता है 25 से लेकर 26 तक का, ईपीसीएल का, एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स का। और लॉन्ग टर्म में जाके ये शेयर बिल्कुल जंप आप लोगों को देता दिखाई देगा, यानी कि ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सारे मैंने आप लोगों को वो स्टॉक बता दिए हैं जिन्हें मुझे भी देख के लग रहा है ना कि जो स्टॉक अपने लेवल सस्टेन कर रहे हैं वो तो ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन जो बिक रहे हैं और सेलिंग के वॉल्यूम बन रहे हैं फिर उनमें तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि आप लोग ना एंट्री मारें, यानी कि उनको आप लोग बाय मत करें। लेकिन लास्ट में मेरी कुछ पिछली वीडियोस को भी वॉच करा करें। मैंने ज़्यादातर ना आप लोगों के वो सवालात के आंसर दिए मैं कि जिन्हें मुझे भी देख के लग रहा है ना सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं और ये सारे ऊपर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक लाजमी करिएगा, इस वीडियो को शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।